बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने से पहले हमारे पास हम बात करेंगे फील्ड इफेक्ट थ्योरी की। बेसिकली हमारे पास फील्ड इफेक्ट थ्योरी एक वो थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो पहले हम चलते हैं टुवर्ड द फील्ड इफेक्ट थ्योरी, देन हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। बेसिकली फील्ड इफेक्ट थ्योरी एक्सप्लेन्स द ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज। बेसिकली हमारे पास जो फील्ड इफेक्ट थ्योरी है ये एक ऐसी थ्योरी है जो ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है या किस तरीके से एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हमारे पास दो जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो दो जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि अनलाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास अगर एक चार्ज दूसरे को रिपेल कर रहा है या एक चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो किस तरीके से एक चार्ज दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है या किस तरीके से उसके ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाता है। बेसिकली हमारे पास जो फील्ड इफेक्ट थ्योरी है इसकी दो assumptions हैं, और उन assumptions को जब आप पढ़ेंगे तो तब आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरीके से एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। पॉइंट नंबर 1 इसमें अगर हम लोग डिस्कस करते हैं assumptions, तो एवरी चार्ज पार्टिकल ऑक्युपाइज एन इमेजिनरी स्फेरिकल एरिया इन स्पेस अराउंड इट। हर एक जो चार्ज पार्टिकल है अगर उसे ऑब्जर्व किया जाए तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अराउंड स्फेरिकल शेप का एक इमेजिनरी एरिया होता है हमारे पास। अब उस एरिया के अंदर क्या होता है तो ये बताता है पॉइंट नंबर 2 या उसकी सेकंड assumption। चार्ज एक्सर्ट्स फोर्स ऑन टेस्ट पॉजिटिव चार्ज विद इन दिस रीजन। मतलब ये दोनों assumption को अगर हम लोग इकट्ठे डील करते हैं, हम लोगों ने एज ए ये एक चार्ज रख लिया जो कि एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास जो कि पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट चार्ज के अराउंड ये स्फेरिकल फॉर्म में एक एरिया मौजूद है और ये इमेजिनरी है। मतलब ये है कि ये कोई लेयर या कोई एग्जिस्टिंग चीज नहीं होती बल्कि एक इमेजिनरी एरिया होता है। और इसकी पहचान कैसे होती है कि जब भी इस एरिया के अंदर कोई टेस्ट चार्ज एंटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा टेस्ट चार्ज होता है जिसको यूज करते हुए हम किसी भी दूसरे चार्ज की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, और ये मोस्टली 99% केसेस में एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब हम इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब लाते जाएंगे तो जिस जगह के ऊपर पहुंचकर ये जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है ये एक फोर्स फील करेगा। वो फोर्स रिएक्टिव भी हो सकती है, वो रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स को सेंस करना स्टार्ट करता है, दैट एरिया इज बेसिकली द फील्ड एरिया ऑफ द चार्ज। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या होगी assumptions होगी फील्ड इफेक्ट थ्योरी की। अब इस बेस के ऊपर हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। रीजन अराउंड अ चार्ज where it can exert a force on another charge, that is basically known as the electric field। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये एक रीजन है जिसके अंदर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। अगर हमारे पास ये एक फील्ड चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज को हम इसके करीब लेके आते हैं तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये सारे जो डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस फील्ड चार्ज को। तो जब भी इस पॉजिटिव चार्ज को आप करीब लाते जाएंगे, जैसे ही ये इस एरिया की बाउंड्री पे पहुंचेगा तो ये एक रिपल्सिव फोर्स सेंस करेगा, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है और जो फील्ड चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। याद रखिएगा फील्ड चार्ज वो होता है जो कि यहाँ दरमियान में मौजूद है, दैट कैन बी अ पॉजिटिव, दैट कैन बी अ नेगेटिव चार्ज, बट जो टेस्ट चार्ज है वो 99% केसेस में पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया इसके हवाले से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग नियर द चार्ज। अब यहाँ पे अगर देखें तो जितना जितना ये चार्ज इसके करीब आता जाएगा उसे उतनी ज्यादा रिपल्सिव फोर्स सेंस होगी, और जितना ये इससे दूर जाता जाएगा तो इसकी जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के करीब स्ट्रांग होती है, और जब हम चार्ज से दूर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से एक लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके हवाले से तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।